राजस्थान सरकार जल्द ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा संकेत दिया है। जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से आयोजित सम्मेलन में मंत्री दिलावर ने कहा कि निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म, जूता, टाई इनके नाम पर अभिभावकों को एक ही दुकान से खरीदने के लिए विवश किया जाता है, जिससे मनमाने दाम वसूले जाते हैं। सरकार अभी विचार कर रही है कि सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म में एकरूपता लाई जाए, जिससे कि अमीर गरीब का भेद मिटे और अभिभावक किसी भी दुकान से गणवेश खरीद पाएं। मंत्री दिलावर ने कहा कि बीएड कोर्स को लेकर भी सरकार परिवर्तन का मन बना रही है। सरकार चाहती है कि सभी श्रेणी के रिक्त पदों की गणना कर एक परीक्षा आयोजित की जाए और मेरिट के आधार पर श्रेणीवार चयन किया जाए, बीएड करवाया जाए और बीएड पास करने के बाद में तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए। ये अगर होता है तो ये अपने आप में रिमार्केबल और कहना चाहिए बहुत बड़े बदलाव लाने वाला संकेत है। सभी स्कूलों के गणवेश एक, यानी अंग्रेजी में जिस यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म कहा जाता है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो जाएगा। सभी बच्चे चाहे वो किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ते हो, सबकी यूनिफॉर्म एक होगी। ये दबाव नहीं बनाया जा सकेगा कि आप यूनिफॉर्म फला जगह से खरीदिए और फिर उसके अंदर गड़बड़ घोटाले हों और मोनोपोली हो जाए। क्या कुछ कहा मदन दिलावर ने, एक बार सुनिएगा। एक बात हो रही है, आप मुझे पता नहीं नाराज होंगे या खुश होंगे या मौन हो जाएंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि विद्यालय में एक रूपता क्यों आई है। बच्चों में काय का भेद, इस बच्चे के मन में कोई ये हीन भावना आ जाए कि ये जो इस रंग की कमीज पहन के आया ना, ये बड़े स्कूल का बेटा है, बड़े। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में धर्मेंद्र सिंघल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। धर्मेंद्र, बहुत बड़ी बात है, इसके कई कहना चाहिए लेयर्स हैं इसमें, अलग अलग तरीके की, अगर आप इसे समझने की कोशिश करें, लेकिन महत्वपूर्ण बात है अगर सरकार इसके ऊपर काम करती है। बच्चों को नहीं पता कि उनके पिताजी की जेब कितनी गहरी है या उनके पिताजी का जो बटुआ है वो कितना भारी है। एक जिस मानसिकता के बारे में मदन दिलावर ध्यान आकर्षण कर रहे हैं वो है बच्चों के मन में गरीबी का एक कहना चाहिए आभास हो जाना। और यूनिफॉर्म अगर सबकी एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म का मतलब ही एक रूपता है, अगर वो सारी एक रूपता जैसी चीजें होंगी तो बच्चों के मन में ये द्वेष, ये भावना घर नहीं कर पाएगी। और अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है, जिसके कि आज इशारा कर रहे थे मदन दिलावर, अगर ऐसा करती है तो ये बहुत बड़ा कहना चाहिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा। धर्मेंद्र, कई दिनों से और कई सालों से इस तरह की शिकायतें आती रहती है कि प्राइवेट स्कूल, जो बड़े स्कूल है, उनमें यूनिफॉर्म के नाम पर, जूतों के नाम पर। धर्मेंद्र, मैं आपके साथ में आता हूं, धर्मेंद्र मैं आपके पास में आता हूं। मदन दिलावर साहब शिक्षा मंत्री हमारे साथ खुद जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दिलावर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और ये बहुत बड़ी बात दिलावर साहब आपने कही है कि सभी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म, क्या इसे लेकर के कुछ सोचा जा रहा है आपकी तरफ से? मैं ऐसा विचार मन में आया है कि बच्चों जो विद्यार्थी होते हैं तो बहुत कोमल होते हैं, उनका मन बहुत कोमल होता है। सही बात है। और उनके मन में ये हीन भावना आ जाए कि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ या मैं छोटे स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा साथी बड़े स्कूल में पढ़ता है, तो उसको बहुत ही मन में कष्ट होता है। तो हम ये हीन भावना निकालने के लिए एक रूपता लाना चाहते हैं यूनिफॉर्म में, ताकि बच्चों के मन में हीन भावना ना आए। मदन जी, एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, अगर आप जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन इसमें आपको प्राइवेट स्कूल्स का सहयोग चाहिएगा। वो सहयोग उनकी तरफ से मांगेंगे आप या फिर आप उनको बाध्य करेंगे कि वो इस बात को माने? मेरी अलवर में भी लगभग 2000 शिक्षक और संचालकों से बात हुई है, निजी वालों से, और आज भी मेरी जोधपुर में लगभग 1500 से ज्यादा निजी शिक्षक और स्कूल संचालक थे, उनसे बात हुई है। उन्होंने मेरी बात को सराहा और कहा है कि ऐसा आपको जल्दी करना चाहिए। और लगातार मैं जहां भी जाता हूं वो ज्ञापन मिलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उनकी हीन भावना मन में रहती है कि मैं छोटी स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, और सिर्फ कारण से और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके मन में
हीन भावना न रहे, उनको यह ना करे कि गरीब बाप के बेटे हैं, वो स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक समरूपता रहेगी, एक रूपता रहेगी, तो इसके मन में हीन भावना सामान्यतः नहीं आएगी। मदन जी, आप तो बीएड को लेकर के भी एक मैंने सुना आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि बीएड में जितने खाली पद हैं उसे लेकर के भी किस तरह से उन्हें भरना है, उसे भी एक एग्जाम के जरिए करेंगे। ये वो सारी चीजें जो अभी आपकी पाइपलाइन में, इसे भी लेकर के आपने बात कही। देखो, बीएड को लेकर के मेरे मन में विचार आया है, कोई अभी फाइनल निर्णय नहीं है कि क्यों नहीं पहले ही जो परीक्षा ले ली जाए उनकी और सिलेक्शन कर लिया जाए कंपटीशन एग्जाम लेकर के कि ये इस कैटेगरी के क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है। स्कूल का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर्स होते हैं, L2 होते हैं, उसको कैटेगराइज करके परीक्षा ले ली जाए और जो उसका आधार पर मेरिट बना ली जाए। माना कि 2 साल के बाद हमको 10,000 की या 1 लाख टीचर्स की जरूरत होती है, तो उतने ही लोगों को हम एक तरह से सिलेक्शन करके उनको कहे कि आप 2 साल के अंदर भी बीएड करके आ जाएंगे तो आपको ये नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके पहले अस्थायी नियुक्ति पत्र दे देंगे सबके साथ कि आप बीएड करके आएंगे तो आपको स्थायी नियुक्ति पत्र है, ऐसा मन में आया है। अब इसको एक्सपर्ट्स को से बात करेंगे, हम लॉ से बात करेंगे, लॉ से वेट करवाएंगे, वो सब यदि सब इस प्रकार हमारा जो विचार है यदि सही है और सब इसको सराहते हैं या अच्छा मानते हैं, छात्रों के हित में होगा तो फिर इसको लागू करें। मंत्री जी, एक जिज्ञासा और है मेरी, अगर आप शांत कर पाएं, ये खासतौर पर बच्चों की यूनिफॉर्म के संदर्भ में है। जब समाज में हम लोग जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जो लोग संभ्रांत परिवार से और जिनकी डीप पॉकेट्स होती है, जिनकी जेब गहरी होती है, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म्स उनकी होती हैं, अलग अलग डेज पे अलग अलग यूनिफॉर्म होती हैं और ये अपने कहना चाहिए पगड़ी में तुर्रा मानते हैं कि मेरा बच्चा फलां स्कूल में जाता है और इस तरह के पहनावे में है। उन लोगों की मानसिकता को बदलने में स्कूल्स तो चलिए आपके सामने ये सब कह देंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे आप? देखो, वो अपने घर पर कुछ भी करें, जो विद्यालय के अंदर रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदार लोग हैं जिनके पास संपन्नता भगवान ने दी है, तो उनको दूसरों का बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि हमारे कारण से दूसरे के बच्चों में अवसाद में नहीं आई, डिप्रेशन में नहीं आई और वो भी बराबरी हमारे कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने बुद्धि ऐसा तो नहीं कि पैसे वालों को ज्यादा दी और नहीं पैसे वालों को ज्यादा दी, सबको बराबर बुद्धि दी भगवान ने। हाँ, परंतु उसके मन में ये हीन भावना नहीं है, इसलिए इसका विचार आया है। अब ये साकार रूप लेगा कि नहीं लेगा ये लोगों पर डिपेंड करता है, लोगों की शुक्र पर डिपेंड करता है। ये सब हम विचार करके करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है मदन जी, आपने जो कुछ कहा वो आपका कहना है विचार आया है और पाइपलाइन में है, अभी इस पर मंथन करेंगे, सोचेंगे। कहीं विपक्षी ये ना कह दें कि आपने चुनावों के दरमियान कोई ऐसी घोषणा करने की कोशिश की है जिससे आचार संहिता को लेकर के कोई बात बन जाए। नहीं, आचार संहिता का इसमें उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है पार्टी के घोषणा पत्र, वचन पत्र भी तो जारी हो ही रहे, उसमें ऐसा उल्लेख है कि हम क्या क्या करेंगे। हालांकि ये उल्लेख नहीं जो मैं कर रहा हूँ, पर कई सारी बातें होती है तो वो थोड़ी होता, वो उल्लंघन थोड़ी होता है। और ये हमने फाइनल ऑर्डर कर दिया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है मदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री, खुद हमारे साथ जुड़े, आज जोधपुर में थे और जोधपुर में रहते हुए उन्होंने ये बात कही और ये उनका कहना है अभी हमारे साथ जुड़ते हुए कि ये उनके मन में विचार आया कि सभी स्कूलों के बच्चे अगर एक जैसे कपड़े यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ये करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस संवाददाता, हमारे साथ लगातार बने हुए। धर्मेंद्र, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। उनका ये कहना है साफ तौर पर कि एक विचार है, अभी ये कंसीव किया गया आइडिया, अब इस पर किस तरह से करना है काम और किस तरह से लोगों को विश्वास में लेना है, स्कूलों को कैसे, पेरेंट्स को कैसे, उसके बाद में इसे लागू करने के बारे में कोशिशें की जाएंगी। देखिए राहुल, प्रयास करना एक बड़ी बात है, कम से कम शुरुआत तो हुई। कई सालों से कई जगह कई स्कूलों की जो शिकायत थी वो आ रही थी कि वो स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर, जूतों के नाम पर, वार्षिकोत्सव के नाम पर कई सारे जो रुपए है वो उनसे ऐसे हैं। शिकायतों का समाधान हो नहीं पाता क्योंकि वो बहाना बनाते थे हमारा जो सिलेबस है वो अलग है, इनका अलग है। अब उसको जाकर एक कोशिश जो शुरू हुई है, ठीक है, एक अमली रूप कब लेगा
कब नहीं लेगा एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो शुरू ही है। अभिभावकों में से खुशी जाहिर होगी, जो शिक्षा मंत्री है वो अलग अलग जगह जा रहे हैं, वहाँ शिक्षा परिवार से उससे बात कर रहे हैं, तो एक पहल तो शुरू हुई है। जी राहुल। बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन इस बीच कॉन्फिडेंस में बहुत सारी चीज़ों को लेना पड़ेगा, अकाउंट में बहुत सारी चीज़ों को लेना पड़ेगा। इसका विरोध भी हो सकता है उन लोगों की तरफ से जो नहीं चाहते कि वो एक रूपता हो, उनको वो डिफरेंसेस ही पसंद हैं, क्योंकि वही उनको अलीट साबित करते हैं, वही उनको बड़ा बनाते हैं, और समाज के अंदर वो अपने आप को बड़ा इसी लिहाज से कह पाते हैं कई बार कि हमारा बच्चा फला स्कूल में पढ़ता है, और वो समाज में पावरफुल पोजीशन में रहने वाले लोग हैं। उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेना और उन लोगों को समझा पाना, ये कठिन काम होगा, टास्क बड़ा होगा। हाँ देखिए, विरोध होगा, ये पक्की बात है, लेकिन ज्यादा लोग वो हैं जो इनके पक्ष में होंगे। कुछ शिक्षक जो है वो इसके पक्ष में होंगे, कुछ स्कूल के पक्ष में होंगे। संख्या कम ज्यादा हो सकती है, और वो किस तरह से इसको अमलीजामा पहनाएंगे, इसके लिए वो खाका तैयार कर रहे हैं, तो कोशिश कितनी होगी इसको देखना होगा। जी राहुल। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े, और ये